आज हम गंगटोक के एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल की बात करने वाले हैं। हाँ, सुक्लाखांग मठ। बिल्कुल, इसे शाही मठ भी कहते हैं ना? हाँ हाँ, रॉयल मॉनेस्ट्री। और हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है। सुक्लाखांग मठ, गंगटोक का शाही मंदिर। अच्छा, तो मतलब हमारा मकसद रहेगा कि हम इसकी वास्तुकला, इसका इतिहास और जो इसकी सांस्कृतिक भूमिका है उसे समझें। सही। तो ये मठ गंगटोक में है, जो पुराना शाही महल परिसर है ना, उसके अंदर। और इसे 1898 में बनवाया था। 9वें चोग्याल थे, राजा थुटोप नामग्याल, उन्होंने। अच्छा, 1898 में? काफी पुराना है फिर तो। हाँ, काफी। और ये सिर्फ मतलब एक इमारत नहीं है, ये सिक्किम की विरासत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो फिर इसकी बनावट से शुरू करते हैं। लेख में जिक्र है कि ये पारंपरिक तिब्बती सिक्कम शैली में बना है, 2 से 4 मंजिल ऊंचा। हाँ बिल्कुल, देखने में काफी भव्य लगता होगा। और इसका जो कह सकते हैं दिल है, वो है सेंट्रल असेंबली हॉल। अच्छा, उसे दुखांग कहते हैं। दुखांग? हाँ, उसमें बुद्ध, बोधिसत्वों और तांत्रिक देवताओं की वेदियां हैं। तांत्रिक देवता मतलब वो हाँ, मतलब बौद्ध साधना के जो गूढ़ और शक्तिशाली पहलू होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और दीवारों, छतों पर जो रंगीन भित्ति चित्र है, वो तो कमाल के हैं। कहते हैं लहासा से कलाकार बुलाए गए थे। अरे वाह, तो मतलब तिब्बत का सीधा असर दिखता है कला पे। बिल्कुल। मैंने ये भी पढ़ा कि हर बाहरी कोने पर लकड़ी के बने स्नो लायन मतलब हिमसिंह के सिर लगे हैं। ये कुछ खास है ना? हाँ हाँ, बहुत खास। ये हिमसिंह तिब्बती कल्चर में शक्ति और वो निर्भयता के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसा लगता है मानो वो मठ की रक्षा कर रहे हों। और हाँ, एक और बात, यहाँ बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य का भी काफी बड़ा कलेक्शन है, तो ये ज्ञान का भी केंद्र था। तो ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, इसका मतलब ऐतिहासिक रुतबा भी बहुत ऊंचा था। बिल्कुल, ये सिक्किम के राजाओं का शाही चैपल था। आप सोचिए, राज्याभिषेक यहीं होते थे। अच्छा, शाही शादियां, जीत के बाद के जो समारोह होते थे, वो सब यहीं पर। मतलब ये सत्ता और आध्यात्म दोनों का केंद्र था एक तरह से। कल्पना कर सकते हैं कि उन दीवारों ने कितने अहम पल देखे होंगे। एक तरफ राजसी ठाठ, दूसरी तरफ आध्यात्मिक शांति। कमाल का संगम। सही कहा। तो आज क्या भूमिका है इसकी? अब तो राजशाही नहीं है। हाँ, तो आज ये गंगटोक का जो स्थानीय बौद्ध समुदाय है, उनके लिए मुख्य पूजा स्थल बन गया है। अच्छा, तो ये भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक शाही प्रतीक जो था वो वक्त के साथ बदला और अब समुदाय के लिए एक बहुत जीवंत आध्यात्मिक केंद्र बन गया। सही है। और यहाँ त्योहार भी होते हैं। हाँ, लेख में जिक्र था पांग लबजोल, कग्यात, लोसर का। हाँ, ये बड़े त्योहार हैं। पांग लबजोल तो खास तौर पर माउंट कंचनजंगा के सम्मान में होता है। कंचनजंगा के सम्मान में? हाँ, उन्हें सिक्किम का संरक्षक देवता मानते हैं ना। और इन त्योहारों में जो सबसे बड़ा आकर्षण होता है, वो है यहाँ के विशेष नृत्य, जैसे वो चाम मुखौटा नृत्य और ब्लैक हेड डांस। इनके बारे में पढ़कर काफी उत्सुकता हुई। हाँ बिल्कुल, चाम नृत्य में जो भिक्षु होते हैं, वो रंग बिरंगे मुखौटे और पोशाक पहनते हैं, अलग अलग देवी देवताओं का रूप धरते हैं। और ब्लैक हैट डांस जो है, वो बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाता है। एक तरह का नाटकीय मंचन होता है। ये देखने में तो आकर्षक है ही, साथ में गहरे आध्यात्मिक संदेश भी देते हैं। तो अगर कोई घूमने जाना चाहे वहाँ, तो कुछ प्रैक्टिकल जानकारी, जैसे कब खुला रहता है ये मठ? आमतौर पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। हो सकता है टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो जाने से पहले एक बार पता कर लेना अच्छा रहता है। और एंट्री फीस वगैरह? नहीं, अच्छी बात यह है कि कोई एंट्री फीस नहीं है, निःशुल्क प्रवेश है। ये तो बढ़िया है। और जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा रहेगा? अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है। मौसम अच्छा रहता है, और अगर फरवरी मार्च में जाएं तो हो सकता है कोई त्योहार भी देखने को मिल जाए। हाँ, ये तो है। और मठ के आसपास का माहौल बहुत शांत है। गंगटोक के सुंदर नज़ारे भी दिखते हैं वहां से। वहां जाने वालों के लिए कोई खास सलाह, कुछ ध्यान रखने लायक बात? देखिए, क्योंकि ये एक पवित्र स्थल है, तो शालीन कपड़े पहनना बहुत जरूरी है, सम्मानजनक तरीके से। सही। और अंदर जाने से पहले फोटोग्राफी के नियम पूछ लें, और ये भी देख लें कि कहीं कोई निजी समारोह तो नहीं चल रहा। बस थोड़ी सी संवेदनशीलता। बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर कहें, सुक्लाखांग मठ सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, ये सिक्किम के शाही इतिहास, उसकी कला और उसकी जीवंत बौद्ध परंपराओं का एक जीता जागता प्रतीक है।
है ना? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। इसका शांत माहौल और जो सांस्कृतिक गहराई है वो इसे गैंगटॉक में एक बहुत ही खास जगह बनाती है। ये दिखाता है कि इतिहास और परंपराएं कैसे समय के साथ ढलकर भी अपनी अहमियत बनाए रख सकती हैं। सही कहा। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सोचना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक जगह जो कभी शाही ताकत और बड़े बड़े समारोहों का केंद्र थी, आज भी स्थानीय समुदाय के लिए इतने गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का केंद्र बनी हुई है। ये बदलती दुनिया में परंपराओं की निरंतरता के बारे में, उनके लचीलेपन के बारे में हमें क्या सिखाता है?